हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए, चुनावी मुद्दे पर बात करने के लिए वैश्य समाज के नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शंभू गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। शंभू जी, क्या कुछ चल रहा है चुनावी माहौल, किस तरीके से कौन जीतेगा कौन हारेगा? आप लोग तो पुराने हैं, सब कुछ देखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, सीवान में कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए कि गठबंधन के सामने महागठबंधन तो बिखर चुका है। कहाँ बिखर गया? इसके पहले आप 2019 का चुनाव ले लीजिए, उसमें 1,16,000 समथिंग वोट से कविता सिंह जीती थी। उस समय महागठबंधन एकजुट था। आज 4 फांक में महागठबंधन हो गया, तो मत का उसी मत में विभाजन होगा। आज उस मत में विभाजन होगा तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है, सीधे सीधे बात है। चर्चा तो ये भी हो रही है कि आपके भी मत का विभाजन हो गया है भाई, दूसरे जगह जहाँ सभी कलर चढ़ गए वहां जा रहा है। एक बात मैं बता दूं आपको, यह जो आप जो बात बोल रहे हैं, ये आने वाला 2019 में जो चुनाव हुआ, ये बात उसमें 19 में भी था। ऐसा कोई नहीं था कि नहीं था, नया हुआ है, ये पहले भी था, आज भी है, पहले भी रहेगा। उस समय स्वर्ण समाज से कैंडिडेट, जी स्वर्ण समाज से उस समय कैंडिडेट, उसके बावजूद भी गठबंधन जीता। आज कोई कैंडिडेट नहीं है। मैं आपको बता दूं, 20 लाख के लगभग वोटर हैं सीवान में, और 5,17,000 वोटर केवल वैश्य बनिया का वोट है, और 88,000 के लगभग समझ लीजिए कि कुर्मी का वोट है, और 19,000 थी, क्या बताया आपको, 88,000 कुर्मी वोट है, 1,87,000 वोट कोयरी का वोट है। लमसम 8 लाख 8.25 लाख वोट होता है। ये तो कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा? आप दावा कैसे कर सकते हैं कहीं नहीं जाएगा? सबके अंदर आप कैसे? शंभू प्रसाद 2010 में खड़ा था निर्दलीय, तो वैश्य बनिया वोट नहीं दिया, केवल एनडीए को दिया, भाजपा को दिया। अच्छा, आप वैश्य समाज के होकर के आप पर भरोसा नहीं किया, वो चला गया बीजेपी जी, इसलिए वैश्य किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी के साथ रहेगा। शंभू में निर्दलीय लड़ेगा तो इसके साथ नहीं रहेगा। ये साबित करता है कि वैश्य बनिया वोट, विधानसभा का चुनाव था, ये लोकसभा का चुनाव, ये तो राष्ट्र का सवाल है, देश का सवाल है। वो तो लोकल चुनाव था विधानसभा का, या जहाँ देश का सवाल है, पूरे राष्ट्र का सवाल है। अब विश्व की गरिमा में भारत का अग्रणी भूमिका रहे, इसका सवाल है। और देश ही नहीं, पूरे भारत के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। इसलिए नरेंद्र मोदी आएंगे, और नरेंद्र मोदी जिसको गला में माला डाल देंगे वही जाएगा। तो यहाँ विजय कुशवाहा जीत के जाएंगे। विजय लक्ष्मी कुछ यहाँ से मतलब कि जीत करके जाएंगे। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। कम से कम 1,16,000 वोट से जीती तो 4 लाख पार कहेंगे। 400 पार तो होगा, मगर 4 लाख पार कैसे करेंगे? 50% पोल होगा, 20 लाख आप बता रहे हैं कि बड़े जोड़िए। तो मैं बता रहा हूँ आपको, 8,91,000 आदि आबादी का वोट है, महिला वोट, उसमें सब जात की वोट बता रहे हैं। सब आप ही का है। मैं जो बता रहा हूँ तो सुनिए। तो उसमें मान लीजिए 2,65,000 या 70,000 वोट मुसलमान का है, उसमें भी वोट महिला का जो है, 80% महिला का वोट एनडीए को जाएगा, नरेंद्र मोदी को जाएगा, नीतीश जी को जाएगा। जो नीतीश जी ने आदिवासी आबादी का जो काम किया है, और महिलाओं के बारे में मान सम्मान स्वाभिमान के जो रक्षा किया, वो व्यवस्था नरेंद्र मोदी के, इसलिए वोट जाएगा एनडीए को। और हीरा साहब और अवध बिहारी चौधरी, जीवन यादव, ये कहाँ रहेंगे? ये तो वो जाने, हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल सकते। जो खड़ा है वो जाने, उसको कितना वोट मिलेगा, कौन कहाँ रहेगा, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि हम दिल्ली कैसे पहुंचेंगे, कितना वोट से। बिहार में अगर सबसे ज़्यादा वोट जीतेंगे तो 18 सीवान लोकसभा से जीत के विजय कुशवाहा विजय की माला पहन चुके हैं, जीत चुके हैं। सीवान से जीत जाएंगे, जिससे ज्यादा वोट से, सबसे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीत के। मोदी जी भी उतना वोट से नहीं जीत पाएंगे। नहीं, मोदी जी की बात छोड़िए ना भाई, मोदी आप हम बिहार की बात, बिहार की आप बात कर रहे हैं। देखिए भाई, 4 मई को मेरा नॉमिनेशन होगा, 25 मई को चुनाव होगा, 4 जून को परिणाम आएगा। 40 पार होंगे और 400 पार होंगे। 40 पार होंगे और 400 पार होंगे। और यहाँ तो कुछ लोग भाई बता रहे हैं कि 399 प्लस एक सीवान दूसरे के खाते में। एक बात मैं बता दूंगा आपको, आप लोग तो मीडिया वाले हमसे ज़्यादा जानते हैं। स्पष्ट बात है, सीधे सीधे बात है। जो व्यक्ति 3 लाख कुछ वोट लाया था, जबकि राजद महागठबंधन एकजुट था, अब 4 फांक हो गया है, तो 3,40,000 जो वोट आया वो तो बिखराव होगा ना। बिखराव होगा, हाँ, बिखराव हो, अदर वोट तो जुड़ सकता है ना। जी नहीं, अब तो जानते हैं कि अवध बिहारी को कौन वोट देगा।
और जो साहब के लोग तो भाई स्वर्ण की बात कर रहे हैं। अभी हम किसी के बारे में नहीं बात बोलेंगे, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, अभी नॉमिनेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। मगर जो भी खड़ा होगा महागठबंधन से उसका वोट का बिखराव होगा। यहाँ तक कि बिहार में एक भी सीट नहीं आने वाला है। पहले तो एक सीट कांग्रेस को आ भी गया, वो भी हार रहा है वहां से, किशनगंज से वो भी हार रहा है जी वो भी हार रहा है। तो दावा ठोक कर कह रहे हैं कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा एमपी बनेंगे। जीत चुकी है। लड़ाई किससे लड़ेंगे? लड़ाई अटल बिहारी चौधरी से, हिना साहब से या जीवन? लड़ाई तो है यूपीए थी, मैंने कहने गठबंधन से रहेगा पूरे देश में। महागठबंधन से रहेगा, निर्दलीय से नहीं रहेगा। निर्दलीय कौन लड़ता है हमको पता ही नहीं महाराज, कौन निर्दलीय 2009 में निर्दलीय चुनाव जीत करके यहाँ से कहाँ 2009 में उसमें कौन जीता है पता है आपको? सब बनिया वैसे बनिया छूट गया खाट पर। हाँ खाट पर छूट गया। नालंदा से व्यास जी जीत करके निर्दलीय चले गए, को कर्णजीत सिंह व्यास सिंह विधायक बन गए। अरे भाई तो कहने का मतलब कि व्यवस्था अनुरूप समय के दिन है ना, वो समय नहीं रहा है आज। समय नहीं रहा, जी ना, सीमान का समय नहीं रहा। अब कैसा समय रहा? अब समय जो बात सामने देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल का है ना, 1 दशक की बात है। और अब देख रहे हैं विश्व का नेता है मेरा नरेंद्र मोदी। बैस समाज की स्थिति क्या रहेगी? क्योंकि विनोद जायसवाल कह रहे हैं भाई बैस समाज बिल्कुल महागठबंधन के साथ है, तो आप कैसे? नहीं, विनोद जायसवाल के बाप का शंभू गुलाम है क्या? क्या बात करते हैं? बैस बनिया काम करता है, अपने हिसाब से खाता पीता है, किसी का बैस गुलाम नहीं है। बैस देश चला रहा है, अब बैस टैक्स देता है तो देश चलता है। 1 महीना में 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार को वैसे बनिया देता है, जिससे देश चलता है और प्रदेश चलता है। विनोद जायसवाल आज शंभू प्रसाद का कोई मतलब नहीं रखता। यहाँ नरेंद्र मोदी का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, राष्ट्र की गरिमा का सवाल है, राष्ट्र का अस्तित्व का सवाल है, राष्ट्र के मान सम्मान स्वाभिमान का सवाल है। यहाँ किसी व्यक्ति का सवाल नहीं। जहाँ राष्ट्र का बात है सब जीरो हो जाते हैं, सब नगण्य हो जाते हैं। चलिए, बिल्कुल शंभू गुप्ता जी बैस समाज के एक नेता है, शंभू प्रसाद गुप्ता जी, और एक कद्दावर नेता है। और ये आपको बता दें कि इनकी अच्छी खासी पकड़ भी है, और ऐसे में बहुत लोग इन्हें मतलब कि मानते भी हैं। और ऐसे में इनका सीधे तौर पर दावा है कि बैस से किसी की बपौती नहीं है। और सभी लोग जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पे आज बैठक किए थे, इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 400 पार नारे के साथ जो आंकड़े हैं उसके साथ प्रधानमंत्री बनेंगे, और विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिवान से एमपी बनेंगी। लेकिन अब तो यह खैर सिवान की जनता बताएगी कि सिवान का एमपी कौन होगा और किसे जनता चुनकर सदन भेजेगी। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान।